स्टूडेंट्स, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग GRMC जेएच हॉस्पिटल ग्वालियर से आए हैं। आज हम आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और एंजॉय भी करना है ना। तो हमारा पहला ग्रुप आपको ये बताने जा रहा है कि एक संतुलित आहार क्या होता है, क्योंकि आजकल के जो दिनचर्या है या फिर हमारे जो रोजमर्रा की है, इसमें हम लोग के बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। तो हम इसी से रिलेटेड आपको कि इससे क्या हमें नुकसान है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो मैं अपने पहले ग्रुप को यहाँ पर आमंत्रित करूँ। ये है मेरा पहला ग्रुप जो आप सबको बताएगा कि संतुलित आहार क्या होता है और जंक फूड के क्या नुकसान होते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बेगो आओ चले नुक्कड़ नाटक की ओर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बेगो आओ चले नुक्कड़ नाटक की ओर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बेगो आओ चले नुक्कड़ नाटक की ओर। दूध में बताशा का देखेंगे तमाशा। दूध में बताशा का देखेंगे तमाशा। दूध में बताशा का देखेंगे तमाशा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ इस नाटक की सूत्रधार। आज हम आपको एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिसके बोल है श्री धान्य। बच्चों, अरे बच्चों, नाटक देखने आए हो क्या? चलो हम आपको एक नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, छोटी सी। तो एक गांव है, एक छोटा गांव है आंतरी, जिसमें एक परिवार है। उस परिवार में है एक दादी। नमस्ते। एक दादी है हैरान परेशान वो अपने बेटे को कैसे दे संतुलित आहार, पर उनका पोता है कि वो विदेशी खाने के पीछे पड़ा है पागल। तो चलो देखते हैं कि अब हम उसे कैसे ठीक करें। तो हम हमारे छोटे से परिवार से आपको परिचित कराते हैं। हमारे परिवार में है एक दादी, उनकी बहू और उनका पोता, पोते के कुछ दोस्त और डॉक्टर से। अगले दिन सुबह माँ अपने बेटे से, मम्मी कल हमारे स्कूल खुल रहे हैं, तो आप टिफिन में चाउमीन और अच्छी चीजें बना के देना, जो मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। ठीक है बेटा। जी मम्मी। सास अपनी बहू से, बहुरिया कहाँ है? यहाँ आना था। जी माँ जी। क्या कर रही हो? माँ जी, बेटे का ना स्कूल चालू हो गया है, तो मैं उसके लिए लंच बना रही थी। क्या बना रही हो? मैं तो चाउमीन बना रही थी। अरे मेरे राम हो राम। ये क्या बना रही हो मेरे गुलाब जैसे पोते के लिए, कछुआ जैसे? माँ जी, आजकल के जमाने में तो यही सब चलता है। अरे चुप रहो, तो ये सब चलता होगा तुम्हारे जमाने में। एक हमारा जमाना था जब हम लोग जो बाजरा, रागी, ज्वार का आटा पिसाते थे, उसकी रोटी खिलाते थे, हरी सब्जी खिलाते थे। भैया आज की मॉडर्न भैया होती है, मॉडर्न खाना खिलाती हैं। ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। आजकल के जमाने में सब कौन ही बनाता है और भला कौन ही खाता है। ये सब नहीं चलता हमारे घर में। रसोई घर में बाजरा, रागी का आटा पिसा के रखा, जाके रोटी बना। बेटा, राजू बेटा। जी दादी। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्कूल खुल गई है। हाँ दादी। क्या लेके जा रहे हो टिफिन में? चाउमीन? यहाँ चाउमीन खाओगे? चाउमीन से तो पेट भरता है, ताकत नहीं मिलती है। एक हमारा जमाना था जब हम बाजरा, ज्वार और रागी का आटा पिसा के रखते थे, उसकी रोटी खिलाते थे बच्चों को और हरी सब्जी खिलाते थे, जो समार और कोद्दो की रोटी खिलाते थे। दादी, समार और कोद्दो क्या होता है? यह एक प्रकार का धान होता है, जिससे चावल निकलता है, ताकत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। यह गिज्जा पेड़ का चाउमीन, ये सब नहीं पता नहीं क्या है। हे राम, देखा आपने बेचारी बहू कैसे विडंबना में पड़ गई है कि वो अपने प्यारे बेटे की बात सुने, उससे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर बना के दे, या फिर अपनी सास की बात माने। तो बेचारी बहू अपनी सास की बात को मानकर अपने पोते के टिफिन के लिए, अपने बेटे के टिफिन के लिए मोटे आटे की रोटी, मतलब ज्वार की रोटी और हरी पत्तीदार सब्जी बना के दे देती है।
पोता अगले दिन स्कूल जाता है। स्कूल में मोटे आटे की रोटी और हरी पत्तेदार सब्जियां ले जाता है, पर अपने दोस्तों के कहने पे वो खाना फेंक देता है और समोसे पकौड़ी खाता है। तो वही सीन आप देखिए। मेरी दादी ने मुझे बाजरे की रोटी और सब्जी दी है। बच्चों की तरफ से फीड क्यों कर दी तुमने? गरीबों वाला खाना है, तुम कैसे क्यों खा रहे हो? मेरी दादी लोग खाते हैं। मेरी दादी कहती है कि बाजरे की रोटी से इसमें फाइबर और प्रोटीन मिलता है, ताकत मिलती है, इसलिए मैं तो यही खाऊंगा। इसमें कोई प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है। ये तो सब कहने की बात है, ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं। चलो हम लोग इसको डाइजेशन फेंकते हैं, अपन लोग समोसे पकौड़ी खाते हैं। चलो हम तो अमीर वाला खाना तो यही हरकतें बहुत दिनों से लगातार होती रहती है और फिर एक दिन अचानक से राजू की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? मम्मी बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। अच्छा मासी देखो ना बेटी, क्या हुआ मेरे गुलाब जैसे पोते को? डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी चलो। सास और बहू दोनों अपने पोते को डॉक्टर के पास ले जाते हुए आवाज क्या खा लिया बेटा? आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है? आज मैंने स्कूल में चाउमीन खा लिए थे। अच्छा चाउमीन खाया आपने? माँ जी आपके पेट में चाउमीन खाई है, पेट में हो रही है। ये है तो हमारा मॉडर्न बहुत। अरे माँ जी आजकल ये सब खाना चल रहा है, आपका घर ही नहीं, हर घर की कहानी, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर तरह के बच्चे आजकल मॉडर्न खाना पसंद करते हैं। पिज्जा, मैगी, पास्ता। आजकल घर का खाना किसी बच्चे को पसंद नहीं होता है। जैसे घर की मिठाइयाँ हो गई, फल सब्जियाँ, फ्रूट, ये सब क्या करते हैं, हमें तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं, अच्छा संतुलित आहार होता है। लेकिन आजकल के बच्चे ये नहीं खाते, और जो पिज्जा, मैगी, पास्ता ये सब खाते हैं, क्या होता है, मैदे के आटा का बना होता है, जो इजीली ना तो बच्चे डाइजेस्ट कर पाते हैं और ना ही बूढ़े डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों को एक संतुलित आहार घर में ही बना के देना है। हरी सब्जियां बनानी है, पत्तेदार सब्जियां बनानी है, फ्रूट्स देने हैं, मिठाई देनी है, पर बाहर का खाना नहीं देना है, जो बच्चे को तंदुरुस्त बनाएगा, उनके दिमाग को मजबूत करेगा और बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। धन्यवाद। तो माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आज से बल्कि मैं अभी से ज्वार बाजरे की रोटी बनाया करूंगी और अपने परिवार को कई तरह की बीमारियों से बचाऊंगी। ध्यान रखना आगे जाओ। तो देखा बच्चों आपने कैसे बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो आज से हम क्या खाएंगे? ज्वार बाजरे की रोटी खाएंगे और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे और खुद के परिवार को स्वस्थ बनाएंगे। जब खाने में हो ज्वार बाजरा और रागी का स्वाद, अब क्या खाओगे? और रोटी कैसे खाओगे? चाउमीन बर्गर नहीं खाना। Respected all the teachers and very very lovely children, आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको जानते तो सब है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, पर उसको कोई खुलकर बात नहीं करता। ठीक है, हर महीने हर बहनें, महिलाएं, कई जितनी भी फीमेल्स हैं वो इस परिस्थिति का सामना करती हैं। तो आज हम उसी चीज़ को दिखाने जा रहे हैं। क्या महामारी सच में छुपाने की चीज है? क्या बीमारियों की वजह से सच में खतरा बढ़ रहा है? क्या जानकारी की कमी से हमारी सेहत को नुकसान है?
सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो महामारी को मारो समझो महामारी को समझो यार ये है जीवन का आधार महामारी को समझो यार ये है जीवन का आधार सुनो सुनो भाई सुनो 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 स्वस्थ रहेगी हर बेटी मजबूत रहेगी स्वस्थ रहेगी हर बेटी मजबूत रहेगी। तो आइए देखते हैं हम एक ऐसी ही कहानी। तो पहला दृश्य है निकिता और प्राची स्कूल से वापस घर जाते वक्त। अरे प्राची क्या हुआ तुम्हें? मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं। अरे तुम्हें ये लाल कलर का दाग लग गया तुम्हारे कपड़ों पर। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं? वो क्या होता है पीरियड? इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया था कि लाल कलर का दाग आता है कपड़ों पर तो उसे पीरियड्स कहते हैं। तुम पूछ लेना इसे तुम्हारी मम्मी से जाकर। अच्छा ठीक है बाय बाय। बच्चों की तरफ थोड़ा आगे दूसरा दृश्य राम भरोसे और रामकली का घर। हाँ अरे बेटा परेशान मत कर, मुझे काम करने दे। हाँ बोल। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गीता ने बोला था कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। अरे जा अपने कपड़े बदल ले और इसे इस्तेमाल कर। ठीक है माँ। तीसरा दृश्य उसी दिन रात के 8 बजे राम भरोसे काम से वापस आते हुए घर पर। सुनती हो? क्या है बोलो। मेरी तम्बाकू की पुड़िया नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी। दिन भर तम्बाकू। अरे दे दो ना। ये लो। क्यों कर रही हो इसका बच्चों की तरफ को? अरे यार ये तो खत्म हो गई, ये शायद छोटी पड़ गई। अब अगली बार जाऊंगा तो थोड़ी बड़ी 40 वाली लेके आऊंगा। एक काम करो खाना लगा दो, मुझे खाना खाना है। हाँ बैठो लगाती हूँ। अच्छी पता है क्या? सुन तो लिया करो, तम्बाकू में तो दिमाग हटे तब तो ना। क्या हो गया? खाने टाइम क्यों बोल रही हो? बेटी बड़ी हो गई है, तो वो तो सब होती है। आज उसकी महामारी आई थी, अच्छा उसके लिए पैड लाना था तो मैं यही कह रही थी बाजार से आते समय उसके लिए पैड ले आना। कितने का थे? 40 रुपए का। इतने में तो मेरी 2 तम्बाकू की पुड़िया आ जाएगी। अरे तो ला दो ना, तो बहुत महंगाई है। और ये खाते टाइम औरतों वाली चीजें मुझसे नहीं बोला करो। हाथ में खाना भी नहीं खाने देते, बस घर आओ, घर भगवान जाओ। अब मैं क्या करूं। अगला दिन सुबह के 9 बजे ले बेटा खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है माँ। बेटा थोड़ा खा ले। मुझे नहीं खाना है माँ, मेरा मन नहीं है। खा ले बेटा खा ले। मुझे नहीं खाना, मेरे को दर्द हो रहा है। हे भगवान मैं तो परेशान हो गई। उसी दिन दोपहर में राम भरोसे और उनकी पत्नी अपनी बेटी प्राची को हॉस्पिटल ले जाते हुए। माँ क्या हुआ प्राची, क्या मुझे हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ हाँ। अजी सुनते हो? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है सुबह प्राची सुबह? के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया बेटा? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ चलो तो अस्पताल लेके चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये मेरी बेटी प्राची है, अभी इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और कल इसकी महामारी आई है। खाया था कल रात को? नहीं इसने कुछ नहीं खाया। मैं पेट इस्तेमाल किए थे। पेट वो तो हम इस्तेमाल नहीं करते, क्या आप इस्तेमाल क्या करते हम तो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। हैं? आपको पता है कपड़े से कितनी बीमारियाँ होती है और आगे जाके कितनी दिक्कतें आती है। वो सब तो मुझे समझ में आता है मैडम साहब, आप मेरे पति से बात कर लो। आप ही इनके पति? जी बोलिए डॉक्टर
रुपए है। आपकी जेब में क्या है? ये तो तम्बाकू की पुड़िया है डॉक्टर साहब। इसे रोज खाते हो? हाँ, अब तो आदत हो गई है। इससे क्या लाभ होता है आपको? अच्छा लगता है, खाने के बाद में खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इसी पैसों से आप अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए बेड लेके आएंगे तो उनके जीवन की आने वाली बीमारियों पे समाधान होगा। अब मैं आपकी बेटी को बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसमें दवाइयाँ लिख के देती हूँ, पर ये दवाइयाँ हर महीने में आपको नहीं देना, क्योंकि इससे भी कई बीमारियाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ये पेड़ आप रखिए अभी के लिए हमारी तरफ से, और अब आपके पति आपको ला के देंगे। अब वादा करो कि आप ला के दोगे हर महीने। जी रहो। धन्यवाद। याद रखिए, स्वच्छ पेट का यूज़ करें और हर पेट को 4 से 6 घंटे में चेंज करें। और सबसे ज़रूरी बात इस विषय को सभी से बातचीत करके समाधान करें। और यह एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है जो हर महिला हर बेटी के साथ हर महीने पे होती है। चुप्पी तोड़ना है, जागरूक होना है, हर बेटी को मजबूत करना है। चुप्पी तोड़ना है, जागरूक होना है, हर बेटी को मजबूत करना है। स्वस्थ बेटी स्वस्थ समाज, स्वस्थ बेटी स्वस्थ समाज। तो आप सभी कभी भी कपड़े का यूज ना करें और हमेशा पैड का यूज करें। और ये बात कोई छुपाने की बात नहीं, कोई हंसने की बात नहीं है। आगे से ध्यान रखो, बहुत सारी बीमारियां होने से बचती है। ओके, ठीक है, ध्यान रखोगे आप? ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, मैं यहाँ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय गजरा राजा मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका मुख्य संदेश है नशा मुक्ति। आप सभी जानते हैं नशा क्या होता है, सभी को पता होगा। ये तो नशा किसी चीज में भेदभाव नहीं करता, वह किसी की जाति धर्म ये सब नहीं देखता, वो इन सभी को एक ही दर्जे में रखता है। तो आज हम दिखाते हैं नशा किस तरीके से होता है। बहुत सारों के बारे में तो आपको पता है, पर कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आओ हम आएंगे अपना नाटक दिखाएंगे हम। तुम सबको दिखाएंगे हम। आएंगे हम तुम सबको दिखाएंगे हम। नुक्कड़ नाटक लेकर हम तुम सबको सुनाएंगे हम। आएंगे हम अपना नाटक दिखाएंगे हम। पहला दृश्य, इस दृश्य में आप देखते हैं कि कैसे एक दूर से आई हुई लड़की जो यहाँ पर पढ़ने आई है, उसको उसके दोस्त किस तरह अपने साथ में उसकी संगति बिगाड़ कर उसे नशे की आदत लगा देते हैं। ये बात सिर्फ पूरी चीज़ों से बचने की नहीं है, बल्कि पूरी आदतों से भी बचने की है। तो चलिए देखते हैं पहले दृश्य में क्या होगा। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ, कॉलेज भी अच्छा है और हॉस्टल भी अच्छा है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और खूब आगे बढ़ूँगी। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे पढ़ने जाना है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। बाय। ए चश्मिश, क्या कर रही है? कितना पढ़ती है? चलना कहीं घूम के आते हैं। नहीं यार, मुझे पढ़ना है, तुम लोग जाओ ना। बोलना इसको। अरे इतना क्या पढ़ती है रे। एग्जाम आ रहे ना, तो मुझे पढ़ना है। मम्मी तो इन्हें आज ही बात की, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। अरे तुझे एग्जाम में पूरे अंक लाएंगे, तेरा दिमाग तेरा पूरा टेंशन गायब हो जाएगा। अरे नहीं, तुम लोग जाओ। अरे चल ना यार। देख शिवानी, हम कविता को भी लाए। अरे आप कविता भी आई है? तू भी दे दे 2 पुड़िया, इसकी मेरी टेंशन गायब हो जाएगी। ये ले जा, तू जादुई पुड़िया खा, इससे तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। क्या ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना? अरे नहीं, खा के दिखाएगा। हाँ, पर मैंने नहीं खाया नहीं। अरे अरे खाकर देख। अच्छा लगा ना आगे। इधर मुँह करो।
और फिर उस दिन के बाद से उस लड़की को नशे करने की आदत हो जाती है। वह अपना जितना पैसा उसके पास आता है वह इन्हीं सभी चीज़ों में वो उड़ा देती है और फिर ये नशे लेते लेते उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। और फिर अब आप देखेंगे कि उस लड़की के साथ 2 महीने बाद क्या होता है। और अंकल वो पुड़िया दो ना हमें। हाँ बेटा ये लो, ले जाओ, मजे करो, बिल्कुल ऐश करो पैसे। हाँ अंकल आपकी शॉप कैसी चल रही है? अरे सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। बढ़िया ऐसे ही आना बिल्कुल। हाँ लाइए मुझे भी वो पुड़िया दीजिए। अरे नहीं, तुम्हारी कल अभी पुरानी उधारी कंप्लीट नहीं हुई है, पहले तुम पैसे लेकर आओ फिर मैं दूंगा। कौन सा आपके पैसे खा जाऊंगा? अरे नहीं, मैंने उधारी बंद कर दी है, जब तक पैसे नहीं आएंगे मैं सामान नहीं दूंगा तुमको। मेरे पास अभी इतने पैसे ये रखिए, मुझे पुड़िया दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ये लो, ले जाओ, मजे करो तुम भी। अरे इसे क्या हो गया? अरे इसके नाक से तो खून आ रहा है। अरे भागो, कहीं मर तो नहीं रही है? तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि वह लड़की जो दूर से यहाँ पे पढ़ने आई थी, वह इन्हीं सभी नशों के चक्कर में पड़ के वो अपना सिर्फ पढ़ाई और करियर ही नहीं बल्कि अपना जीवन तो खाद खो बैठती है। ये जो नशे होते हैं ये ऐसे ही बचपन में बदमाशियों से शुरू होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें इन चीज़ों की आदत लग जाती है। तो जो भी व्यक्ति इस नशे की आदत से छुटकारा पाना चाहता है वह नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1844289087 पर कॉल करके बात कर सकता है तथा इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी ने देखा पहला दृश्य कि उस नशीले पदार्थों का सेवन करने से परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है। देखा ना आप सभी ने। तो उसी तरह का मैं एक दूसरा दृश्य प्रस्तुत करते हैं हम लोग, जो कि है शराब की लत पर आधारित। तो आप सब देखना चाहते हैं? बताइए, देखना चाहते हैं? ठीक है, तो ये दूसरा दृश्य जो है वो शराब की लत पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि शराब की लत लग जाने पर परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे दरवाजा खोल। अरे तुम फिर आज पी कर आ गए? अरे मैं इस इंसान से तो परेशान हो गई। अरे पूरे दिन चिक चिक करती रहती है, मैं जब आता हूँ तो चैन से नहीं आने देती, सोचती हूँ खाना लगा पहले खाना। ये लो खाना। खाने में नमक मिर्ची कुछ नहीं है। सारा पैसा तो तुम शराब पीने में फेंक के आ जाते हो। न आलू न है, न घर में न मिर्ची है, न तेल है, मैं कैसे खाना बनाऊं? मेरा दिमाग खा के रखी है, खाना खाती हूँ तो चैन से भी खाना खाती हूँ। अरे शराब क्यों पीते हो? इतना शराब पीते हो? अरे तू मेरे पीछे तो आपने देखा कि शराब की लत लग जाने पर जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वह अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है और देखो वह परिवार में कैसा व्यवहार करता है। देखा ना आप सभी ने। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है। ले पैसे दे मुझे। काहे के लिए चाहिए तुम्हें पैसे? तुझे क्या पता मैं बाहर में कितने गए काम चल रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे क्या काम है। तुम्हें शराब पीना है, इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। बस तू तो खाना बना। जुआ खेल लिया तुम्हें। खाना बना, तुम्हारे खाने के लिए खाना बनाती हूँ। कुछ मालूम है कि नहीं? पूरे दिन भर पीछे पड़ी है। अरे तू भी आ पैसे दो पहले तो। पूरा दिमाग खराब करके रखिए, पैसे नहीं देते मुझे। आइए मैं बताती हूँ मैंने पैसे कहाँ रखे। अरे ये क्या है? पैसे क्यों ले रहे हो तुम? पैसे चाहिए मुझे, मेरे को बहुत सारे काम है। मेरे पैसे भी ले लेती है पूरे। चल भाई आज देखना
पैसे लेकर आ हाँ देख पैसे है मेरे पास। ये पैसों से शराब पिएंगे। चल बैठ बैठ बैठ। इधर दिखा दो। अरे यार वो मेरी है वो करने वाली, पूरे दिन चिक चिक पे कर रही रहती है। कमाओ कमाओ कहाँ जाऊँ मैं, पूरे टेंशन लगी है मेरे। चल वो भी पी। अरे यार चक्कर चक्कर लग रहा है। अरे इनको क्या हो गया? चलो चलो इनको ले चलो डॉक्टर के पास। अरे तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है, तुम ही अपनी संगत से बचा। अरे ये कल मुई पिला गई। अब उस व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जो कि डेली शराब का नशा करने के कारण होती है। देखो अब वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। हाँ, इस गांव में हमने हम गवर्नमेंट राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। हम हेल्थ विभाग में आए हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल हम घर जाके जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि कहीं किसी घर में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई अल्कोहल अब्यूज तो नहीं करता है। अरे कौन आया है यार? अरे तुम चुप। अल्कोहल अब्यूज का मतलब होता है जब शराब अधिक से ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे मानसिक, सामाजिक और नुकसान कर सकते हैं और कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। अरे शराब पीने वाले इंसान हमारे घर में रहते हैं, आप आके एक बार उनको देखो। हमारे बच्चे कितने साल से शराब पी रहे हैं? अरे बहुत सालों से शराब पी रहे हैं, 46-47 साल हो गए उनको शराब पीते हुए। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगा है, वहाँ आके इनको दिखा सकते हैं। अरे वो नहीं जाते, आप आइए, आप लेकर चलिए इनको हमारे साथ लेके चलिए। कौन है? पैसे दो, पैसे नहीं देते मुझे। अरे चलिए, अरे मुझे पीना है पानी। अरे चलो चलो मेरे पानी क्या मालूम। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ गाँव में विजिट कर रहे थे तो हमें एक लाइन मिले कि वो मतलब शराब पीते हैं, तो हम अपना चेकअप करने के लिए बीमारी तो नहीं है। हाँ मैं देखता हूँ। इनका नाम क्या है? अरे शांति से खड़े रहो यहाँ पे। अच्छा शांत रहिए आप लोग। इनकी उम्र कितनी है? 50 बता आपका नाम क्या है? अरे राम बाबू। आपकी उम्र कितनी है? उम्र पूछते रहते हो। मेरे ये दिमाग खा के रखी है, पूरे पीछे पड़ी है। आप मुझे पैसे नहीं देती है। हाँ ठीक है, आप शांत तो रहिए पहले। हाँ आपकी उम्र कितनी है? अच्छा ठीक है। और आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अरे ये रात भर सोते नहीं है, पूरे घर में कलेश करके रखते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, पूरा टाइम शराब पीते रहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको देख लेता हूँ। बैठिए बैठिए। क्या लगा रही है पता नहीं, पुरानी नली डली। अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ। अरे आप शांत तो रहिए, पहले हमें देखने दीजिए। कोई बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं बीमारी नहीं है, पर इनको नशे की आदत लग चुकी है, जिसके लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आपको सिस्टर जी बता देंगी। सिस्टर जी सर बोलिए। हाँ मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, ताकि ये नशा से मुक्ति पा सकें। और इनको टाइम टाइम पर दवाइयाँ दे जाइए, जो कि इनको मुझे कोई जरूरत नहीं है गोली दवाई की। नहीं आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये दवाइयाँ इनको दिला दीजिए और इनको बता दीजिए कैसे दवाइयाँ खिलाएंगे। आप इनको हमारे लिए चलिए इनको हमारे
तो आपने देखा वो जो व्यक्ति शराब पी रहा था उसके साथ लास्ट में क्या हुआ? क्या हुआ उसके साथ में बताइए? तो हमें इस दृश्य सुनना निकिता